और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जय की तरफ से। ओके, बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारी एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम में नई दिल्ली से। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक एलआईसी एक कंपनी है और उसी तरीके से सरकार जो है वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी 4 कंपनियों के मर्जर पे विचार कर रही है और एक एलआईसी की तर्ज पे एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाने पे विचार जारी है। मैं बताना चाहूँगा जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया और ओरेंटल चारों का मर्जर करके एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाने पर सरकार विचार कर रही है। इसका रीज़न भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। सरकार ये चाहती है कि यदि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनती है, तो वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे पाएगी और जो अभी पेनिट्रेशन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ का काफ़ी कम है, वो पेनिट्रेशन भी हो पाएगा। इस वजह से एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाने पे विचार चल रहा है। इसका दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जो ये चारों कंपनियाँ हैं, ये एक ही तरीके का कारोबार करती है और आपस में ही कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यदि मर्जर होता है, तो ये जो कंपनियाँ हैं, ये जो कॉम्पिटिशन है वो प्राइवेट कंपनीज़ से होगा और एक जो पोर्टफोलियो है वो एक साथ दे पाएँगे ये अपने ग्राहकों को। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिस पे सरकार का ये विचार है कि अभी प्रॉफ़िटेबल हुई हैं 3 कंपनियाँ, तो इसका फ़ायदा सरकार उठाना चाहती है और एक मर्जर यहाँ पे किया जा सकता है। हालाँकि ये जो डिस्कशन है ये काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है क्योंकि ये मानना है कि यदि ऐसा होता है तो एक बड़ा फ़ायदा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को होगा, इस वजह से इस पे विचार चल रहा है। हमने जब वित्त मंत्रालय से इस पे सवाल पूछा तो वित्त मंत्रालय ने अभी हमें इस हमारे ईमेल का जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज़ हैं वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि इस तरीके के विचार पे चर्चा चल रही है और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको मैटेरियलाइज़ भी किया जा सकता है। ओके, तो ये बड़ी खबर आ रही है इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर और स्पेशली जनरल इंश्योरेंस की स्पेस में जो 4 सरकारी कंपनियां उनके मर्जर की बात हो रही। तो तरुण ये बताइए, चारों जो यूनाइटेड, न्यू इंडिया, ओरिएंटल और एक और कौन सी बची है? जैसे न्यू इंडिया। हाँ, न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल हाँ। और यूनाइटेड। तो जीआईसी इसमें नहीं आएगी? जीआईसी को मर्ज नहीं किया जाएगा? सर, जीआईसी का बिज़नेस यहाँ पे अलग है, हालाँकि जो उसका क्रॉप इंश्योरेंस बिज़नेस है, उसको कैसे देखा जाए, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। क्या उसको सेपरेट करके इन कंपनीज़ के साथ मर्ज कर दिया जाए? क्योंकि वो एक कारोबार ऐसा है, जो बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ भी करती हैं। लेकिन वैसे जीआईसी को इसका पार्ट नहीं बनाने पे अभी विचार चल रहा है, क्योंकि जीआईसी बेसिकली री-इंश्योरेंस बिज़नेस के अंदर है, जो बाकी 4 कंपनियाँ नहीं हैं। लेकिन जो क्रॉप इंश्योरेंस बिज़नेस है, वो कहीं न कहीं एक कॉमन बिज़नेस इन कंपनियों का बनता है। तो जीआईसी अभी बाहर है मर्जर के प्लान से, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस बिज़नेस को कैसे मर्ज किया जाए या नहीं, इस पे भी वित्त मंत्रालय जो है वो विचार कर रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट जो होने की तैयारी में है। 4 सरकारी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एक साथ लाकर बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनाने का इरादा रखती है सरकार, विच इज़ गुड ऑल्सो, बढ़िया एकदम। एक बार जरा अमृतसर से भी राय लें इस पर। अमृतसर एलआईसी की तरह ही एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस में भी हो सकती है सरकार की तरफ से। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट अगर होता है तो? एब्सोल्युटली, यदि होता है तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, पर इसके बारे में तो थोड़े साल पहले भी खबर आई थी, पर उस वक्त नहीं हुआ था। तो अभी होता है तो जैसे मैंने कहा काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। शायद इनका ओवरऑल जो मार्केट शेयर है वो भी शायद बढ़ सकता है। पर यहाँ पे केवल एक ही इश्यू है, जो है इनका ट्रेड यूनियन। वो इसके अगेंस्ट है और लास्ट टाइम भी शायद उनके कारण ही नहीं हुआ था। पर आई होप दिस टाइम दे आर एबल टू आई मीन ओवरकम दैट, और जो मर्जर है वो हो सके। और जो लिस्टेड एंटिटी है न्यू इंडिया, उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और शायद हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि द स्टॉक हैज़ मूव्ड अप बेस्ड ऑन दिस। परफेक्ट, ये है आपके लिए राय इस वक्त इंश्योरेंस कंपनियों की इस बड़ी खबर पर। और आइए, इस बीच बाजार ने स्मार्ट रिकवरी दी। नेहा जी, जो हम लेवल बोल रहे थे कि 24,250 के आसपास आपका खरीदारी का बढ़िया मौका बनेगा वहाँ से, और 24,268 थोड़ा सा पहले से घूम गया निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी ने पूरा मौका दिया। 55,075 के आसपास का लेवल था, तो 55,088 के लेवल से, 93 के लेवल से, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास से रिकवर होते हुए दिखे। निफ्टी ने फिर आज लगातार 5वें दिन, आज 5वां दिन है, छठा दिन है, एक में गिन लो, छठा दिन
लगातार छठे दिन 24,350 वहाँ टेस्ट किया है। आज का हाई भी 24,365 का ही है। वाह। और बैंक निफ्टी ने 55,400 तक के लेवल वापस से छुए। तो निचले स्तर से थोड़ी सपोर्ट और रिकवरी भी आती हुई दिख रही है बाजार में। तो सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदें जरूर, और अच्छी रिकवरी आपको बैंक मिड कैप शेयरों में दिखेगी। अब महज 30 पॉइंट नीचे ही मिड कैप शेयर आपको नजर आएंगे। तो बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से बाजार में